अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक आप सबको यूं ही खुश और हमेशा हंसता मुस्कराता सलामत रखे। तो जी, यहाँ पर आज की जो वीडियो है ना, वो एक ब्लॉग है। मेरा वीकेंड ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो जल्दी बस स्टार्ट करते हैं। ये सैटरडे की शाम का टाइम है जब मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाना शेक बना रही हूँ। मोस्टली मेरे हस्बैंड जो है वो 7:30-8 बजे तक घर आ जाते हैं, लेकिन चूँकि खाना हम थोड़ा सा लेट खाते हैं, लाइक 9:30-10 तक या 10:30 भी हो जाते हैं, तो इस तरह का कुछ शाम में हमें खाना होता है। एक चाय के साथ कभी कुछ खा लिया या फिर शेक्स वगैरह ले लिए। तो बस इस तरह से मैंने थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स और फ्लैक्स सीड्स भी ऐड करी थी और मैं शेक बना लूँगी जल्दी से, ताकि हम जो है फिर ये लेकर बैठें और फिर सारे दिन के डिस्कशन हम इस टाइम पे करते हैं। उसके साथ ही मैं एक एप्पल भी रख लूँगी। फ्रूट्स इस तरह से खाने में नहीं आ पाते, लाइक बहुत मुश्किल होती है। हम दोनों ही बहुत चोर हैं फ्रूट्स खाने के। तो मोस्टली मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं कि वो जूसेस की फॉर्म में जो है वो सारे फ्रूट्स लेना पसंद करते हैं, लाइक चाहे वो सेब का हो या फिर कोई भी फ्रूट हो। तो खैर आज जो है वो मैंने एक ही, क्योंकि एप्पल था तो मैंने सोचा कि मैं इसे काट लेती हूँ, फिर जब और लाएंगे तो फिर जूसेस, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं आज शेक के साथ मैंने फिर एप्पल रख लिया और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी साथ ही निकाल लिए थे कि खाने में आ जाएंगे। और फिर बस अभी हम जो है ना वो साथ बैठ के थोड़ी बातें कर रहे थे, थोड़ी डिस्कशंस कर रहे थे ज़िंदगी के मामलों पे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। जो भी बर्तन निकले थे वो फटाफट से धो लेने के लिए। रात में क्योंकि हमें जाना था, अभी बस थोड़ी देर बाद हमें जाना था बाहर, थोड़ा सा घर का सामान लेना था। और आज मैंने खाने में जो है वो लौकी दाल बनाई हुई है, लौकी दाल चावल। तो अभी आप आगे देखेंगे कि वो भी हम नहीं खा पाए। उसका रीज़न ये है कि हमें क्योंकि सामान लेने बाहर जाना है और वीकेंड नाइट है, तो लाजमी बाहर का खाना हो जाता है। अक्सर व बेशतर तो वीकेंड पे खाना बनाने से पहले ही मैं इनसे कंफर्म कर लेती हूँ कि हमें बाहर निकलना है तो बता दें, क्योंकि फिर वो खाना रखा रह जाता है। और आज भी यही सेम सीन हुआ है। तो खैर, लेकिन वो नाश्ते में दूसरे दिन काम आ ही जाता है ऑब्वियसली। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था, तो हमने सोचा कि चले जाएंगे। और फिर ये किचन में आ गए थे मुझसे बातें करने के लिए, क्योंकि वीडियो बनाना इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग यार। मतलब आधे घंटे का काम 1 घंटे का हो जाता है। जितने लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, और बच्चों के साथ व्लॉगिंग करते हैं, हेड्स ऑफ टू दैम। लिटरली बहुत मुश्किल काम है। मतलब देखने वालों को लग रहा होता है कि जस्ट कैमरा रखा हुआ है और बस अपने डेली रूटीन के काम करो, बट नहीं, बहुत कुछ पीछे चल रहा होता है, बहुत मुश्किल होता है। खैर, मज़ा है, ये भी अपने अपने शौक़ की बात है। जिसे करना है तो फिर वो कर ही लेता है। तो बस ये भी किचन में ही थे और हम बातें भी कर रहे थे साथ साथ। उसके बाद फिर जल्दी से हम तैयार व्यार होकर तो निकल गए थे नेस्टो के लिए। और नेस्टो यहाँ पर हमारे घर के जो करीब है, शारजा में ही, वहाँ पर हम आ गए थे। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बस घर की बहुत ज़्यादा बेसिक सी जो चीज़ें थी ना, मेरे ख्याल से 1-2 चीज़ें ही लेनी थी, तो इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। तो वो लेने के लिए हम आ गए थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी प्राइजेज़ सबकी। यहाँ पे आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री है। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर बस हमने कुछ सामान ले लिया था, ऑयल और घी और ये सारी चीज़ें। और पहले से बर्गर का सामान जो है ना, मैंने और मेरे हस्बैंड ने डाल दिया था। तो घर जाके ऑब्वियसली लौकी दाल तो कोई भी नहीं खाने वाला। यहाँ पे क्या है ना, दुबई में आपको पूरे 12 मंथ्स जो है वो हर तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, जिनका सीज़न हो या ना हो। तो लेकिन जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं ना, उनको ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके, मतलब वो इस तरह से डेकोरेट करके, जो न्यू न्यू आते हैं ना फ्रेश, तो उसको बहुत अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट किया होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो।
तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही थी, और ये इस तरह से पैकेट बना बना के इन लोगों ने जो ऑफ़र लगाई हुई होती है ना, वो रखा हुआ होता है पैक कर करके कि आप जो है ना ये बस ले लो। ये 6 दरहम की भिंडी थी और 2 दरहम के चेरी टमाटोज़ थे, और ग्रेप्स लगे हुए थे 6 दरहम्स के। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बनाना घर में अब ख़त्म हो गया था, तो मैंने इनसे कहा कि बनाना ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कितने ज़्यादा ग्रीन हो रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे जितनी गर्मी होती है, इस कदर गर्मी होती है ना कि फिर फ़ौरन से ही ना सारे बनाना पकना शुरू हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए सब जो है थोड़ा सा इसी तरह का ही लेते हैं, होते ही मोस्टली इस तरह के हैं। दूसरे वाले भी होते हैं लेकिन वो हम नहीं लेते हैं, ज़्यादातर सब यही ले रहे होते हैं। तो इसे यहाँ पर जो है ना इस तरह से चिट लगवानी होती है, जो भी हम सब्ज़ी या फिर जो भी फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उसे वो प्राइस टैग लगा के दे देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि सारे जो 3 पैक वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ पर सारे रखे हुए थे। इवन किडनी बीन्स और चिकपीस वगैरह भी थे, लेकिन मैंने कभी अभी तक बाय नहीं किया। यहाँ पे बस सब ये जो है वो जूस देख रहे हैं अपने लिए लेने के लिए, क्योंकि हमने बर्गर का सामान लिया हुआ है वो बनाना है, तो फिर ज़ाहिर है साथ में जूस वूस तो होता है। यहाँ पे ये चॉकलेट्स रखी हुई होती हैं लाजमी, बच्चों की तरह हम लोग कुछ ना कुछ जब यहाँ से वापसी जाते हैं तो ले लेते हैं। तो बस अभी हम जा रहे थे बाहर, और इस कदर गर्मी हो रही होती है पार्किंग एरिया में, इतनी गर्मी हो रही होती है ना कि आपकी सोच है, क्योंकि हम फ़ौरन से अंदर पूरा चल होता है, एसी होता है ऑब्वियसली, तो बाहर जो सारी गर्मी होती है ना बर्दाश्त से बाहर होती है। फिर उसके बाद जल्दी से गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि यार जूस खोलो और जूस पीते हैं। बस अभी हम चले जाएंगे जल्दी से घर, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को शेयर करूँगी आज रात का डिनर हमारा, और फिर उसके बाद आएगा कल का व्लॉग। तो जनाब जल्दी से मैं घर आके जो है ना मैंने ये बन निकाले और रेडीमेड, क्योंकि मैं पैटीज़ लेकर आई थी, तो ये आइसबर्ग्स थे, पैटीज़ जल्दी से फ्राई की। ये बहुत क्विक बन जाता है और बहुत मज़े का लगता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर कोई चीज़ आपके हस्बैंड को पसंद आ जाती है या पसंद होती है ऑब्वियसली, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है वो करने में आपको ना। तो बस घर आके जल्दी मैं बर्गर बनाने लग गई थी। इसमें मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा करती, बस केचप मायोनीज़, और उसके बाद मैंने आइसबर्ग्स रखे, पैटीज़ फ्राई करके डाली, चीज़ स्लाइसेस रखी, और उसके ऊपर से थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ, और ये बनके तैयार है। लौंग की दाल एज़ यूजुअल फ्रिज में चली गई है। उसके साथ जो जूस लाए थे हम वो भी साथ में मैंने निकाल लिया है, और ये बहुत यमी था, बहुत मज़े का था। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा दूसरा दिन जो था संडे का, और फिर आज का एक इतना हेक्टिक डे होने वाला था ना कि बस मैंने सब आपके साथ जितना शेयर कर सकती थी किया है। यहाँ पर बन रहे हैं छिलके, हाँ सॉरी छिलके, और मैं जो है वो चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ, और चाय चढ़ी हुई थी। बस चीज़ ऑमलेट में मुझे सिर्फ़ ये पसंद है, इन्हें भी बस बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और उसके ऊपर से मैं चीज़ डाल देती हूँ, और कंप्लीट कुक नहीं करती, दोनों साइड से, एक साइड का ज़रा सा जो है ना रहता है तभी डाल देती हूँ, तो बहुत मज़े का लगता है। और ये छिलके रेडी हैं, और बस लौकी दाल भी रेडी है। अब जो है ना स्किप किया था मैंने बीच का, और उसके बाद जो है मैं चेंज कर चुकी थी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी कि आप जल्दी से चेंज करें। इतना इन्होंने कमरा फैला दिया था चेक करने के चक्कर में कि मैं क्या पहनूं, तो वो समेट के मैं जल्दी से स्टार्ट हो गई थी अपना मेकओवर करने के लिए, बाहर जाने के लिए। क्विक वाला था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि व्लॉग ऑब्वियसली शेयर कर ही रही हूँ तो ज़ाहिर है। तो बस यहाँ पे भी मैंने विटामिन सी सीरम लगाया था अपना, और उसके बाद मैं थोड़ा सा सन ब्लॉक अप्लाई करूँगी। लिटरली ये मैंने 10 मिनट में किया था, और यही वाला मेरा, ये सारी चीज़ें जो है वो मस्ट होती हैं कहीं जब हम बाहर जा रहे होते हैं, या मतलब कहीं शॉपिंग पे या कहीं पे भी घूमने के लिए। तो उसके बाद मैंने प्राइमर लगा लिया, और जल्दी से जो है मैं अपने मेरे जो प्यारे प्यारे से बेबीज़ हैं ना मेरे फेस पे, उनको कवर कर लूँगी। उसके बाद मैंने लिया अपना फाउंडेशन, और उसके साथ मैं ऐड करती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र या सन ब्लॉक, ठीक है। तो वो मैं ऐड कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, काफ़ी जो है ना मतलब थिन हो जाता है और लाइट वेट हो जाता है आपका फाउंडेशन, ठीक है। अब जो है जल्दी जल्दी से मैं बस फाउंडेशन अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी।
उसके बाद मैं ले लूँगी अपना ट्रांसलूसेंट पाउडर और उसे अपने बेस को जो है वो अच्छी तरीके से सेट करूँगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकल रहे हो और फाउंडेशन आपने लगाया है ना, या कोई भी इस तरह का आपको स्वेटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, ऑयल आता है, तो सेट लाजमी क्या करो। बस मैं इसे जल्दी जल्दी थोड़ा ज़्यादा से लगाती हूँ और उसे डस्ट ऑफ कर देती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कंटूर किया है अपने फ़ेस को डायमेंशन देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वरना फिर आपका फ़ेस जो है ना वाइट भूत लगने लग जाते हो आप। उसके बाद मैं जल्दी से ब्लश लगा रही हूँ और साथ साथ इन्हें भी कह रही हूँ कि प्लीज़ जल्दी तैयार हो जाएं। उसके बाद बस मैंने अपनी आईलैश कर्ल की है और मस्कारा लगाया है और दैट्स इट। इसके बाद मैंने कुछ किया है, हाँ मैंने आईब्रोज फिल करी हैं। अच्छा, एक दिन बाद भी अगर हम वॉइस ओवर कर रहे होते हैं ना तो लिटरली भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था और हमें क्या बोलना है आगे। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं यार। फिर उसके बाद जल्दी से मैं लगा लूँगी अपनी लिपस्टिक। पता नहीं, बस मुझे डार्क अच्छी लगती है, लोगों को नहीं पसंद होगी तो सॉरी जिनको नहीं अच्छी लग रही होगी। खैर मुझे डार्क अच्छी लगती है तो मैंने डार्क लगाई है। दुपट्टा जो है ना वो लगाने के बाद करो अगर मेकअप तो गंदा हो ही जाता है। तो जैसे जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे समेट भी लूँगी। सारा काम करने के बावजूद जो है ना मेरे हस्बैंड बड़ा लेट तैयार हुए थे। इसके बाद भी आप देखेंगे फिर मैं सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना ड्रेस दिखा लेती हूँ। ये ड्रेस मैंने जो है वो कराची से लिया था, करीमाबाद से, जो कि अब मेरे पहनने में आ रहा है और ये इतना प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद बस मैं अभी भी वेट कर रही हूँ इन्हें और बार बार कह रही हूँ कि जल्दी कर लें और बस क्योंकि शायद व्लॉग के चक्कर में या जो भी है जल्दी जल्दी सारे काम हो भी गए थे और बड़े सुकून के साथ मैंने जो है ना वो तैयारी करी अपनी। लेकिन खैर ये तो फैक्ट है कि हमेशा हम कहीं पे भी जाते हैं तो मेरे हस्बैंड ही लेट करते हैं। हाँ, बाय चांस ऐसा होता है कि कभी मैं लेट तैयार होती हूँ बट मोस्टली ये देर करते हैं। तो बस जब तक ये मैं कब का तैयार हो जाती हूँ, ये बंदा सबसे ज़्यादा लेट करता है तैयार होने में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों तैयार हो चुके थे और बस अब हम बाहर जा रहे थे। दुबई का मौसम इतना गर्म होता है, अल्लाह माफ़ करे, इतना 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 अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है जबकि सितंबर जो है वो ख़त्म होने वाला है। पता नहीं सर्दियाँ कब आएंगी। बहुत एक्सट्रीमली हॉट हो रहा होता है, आप लोगों को मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद आज काफ़ी रश था, ज़ाहिर है क्योंकि वीकेंड था, सब निकले हुए थे। तो जो है बस हम बातें करते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह प्लीज़ से माशाल्लाह हमारा हर संडे का प्लान बनता है कि हम जो है वो बीच पे जाएंगे, लेकिन हम इतना लेट उठते हैं और सारी चीज़ें, बस ये नहीं है दिन में निकलने वाले इंसान तो बस शाम हो जाती है और फिर वो बात नहीं होती। मतलब कि हम जिस तरह से जाना चाहते हैं रात में तो अक्सर हम चले जाते हैं लेकिन दिन में नहीं जा पाते। और अभी काफ़ी गर्मी भी है यहाँ पर। मुझे ये हील इतनी पसंद आ रही थी ना कि आपकी सोच है, और ये बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि किस इंसान की हील्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, शूज़ बेसिकली। तो खैर लेकिन बहुत बहुत जितना छोटा व्लॉग में नज़र आ रहा है ना इतना कुछ नहीं हुआ था। हम इतना घूमे थे ना कि आपकी सोच है। मतलब बहुत मुश्किल से ये मिले थे, बहुत ज़्यादा। खैर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मिल गए और अच्छी चीज़ मिल गई थी ये जो है। उसके बाद हम मेरे ख्याल से हम सिटी सेंटर गए थे, वहाँ की वीडियो थी। अच्छा, उससे पहले हमने समोसा और चाय का ब्रेक लिया था क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी चीज़ें और लेनी थी तो जो कि मैंने आपसे शेयर नहीं करी हैं। तो लेकिन उससे पहले ना यहाँ किंग फैसल का समोसा, आई लव इट, इनफैक्ट वी बोथ लव इट। हमें इतना मज़े का लगता है ना, ये ना ही चिकन का होता है और ना ही आलू का होता है इसमें, मतलब वेजिटेबल समोसा होता है लेकिन आई थिंक इसमें इन लोगों ने सूजी को कुछ करके डाला होता है। बट अभी हम आ गए थे सिटी सेंटर शारजा और इतनी थकन हो चुकी थी घूम घूम के। शुक्र है चाय और समोसे की वजह से थोड़ी सी एनर्जी आई थी। तो वहाँ का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बस काफ़ी देर लगी थी वहाँ पे भी, तो वो 2.5 घंटे लग गए थे। फिर उसके बाद हम फाइनली आ गए थे खाना खाने के लिए लफ़ा में, दी बेस्ट शवरमा। और ये शारजाह वाली ब्रांच है इनकी और अब तो इन्होंने बैठने के लिए बहुत अच्छा सा इस तरह से कवर कर दिया है। पहले ये ओपन हुआ करता था लेकिन इनका फ्लेवर बहुत बहुत अमेजिंग है। इनका शवरमा और ब्रोस्ट बेस्ट है, मतलब बहुत मज़े का है और प्लस रीज़नेबल भी है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं है यहाँ पर। आपको एक नज़र आप डाल सकते हैं इनकी
खाने का वेट करना जो है ना वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, और इस वक्त तक हालत ऐसी हो चुकी थी थकन से, लेकिन खैर फाइनली हमारा ब्रोस्ट जो है आ चुका था। और इसके जो ये क्रिंकल फ्राइज़ होते हैं ना, ओ माय गॉड इट्स अमेजिंग। और इनका ये डिप सॉस माउथ वाटरिंग। अगर आप शारजा में हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से आए ना तो डेफ़िनेटली उसे यहाँ का ट्राई करना चाहिए। तो बस सारी चीज़ें हो गई थी और अभी हम चलते हैं घर की तरफ। इसी के साथ जो है ना मैं करूँगी अपने व्लॉग को यहाँ पर एंड। और क्योंकि ख़ास कुछ अब बचा नहीं है, पता नहीं मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया है, लेकिन बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे आप लोगों। यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग का एंड, और उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।